होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय सब्सिडरी कंपनी। सहायक कंपनी द्वारा बोनस अंशों को निर्गमित करना। यदि सहायक कंपनी द्वारा सामान्य संचय या पूंजीगत संचय में से बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं, यानी जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व में से यदि बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं तो इसके संबंध में लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां कर दी गई हैं। यदि इसकी पहले एंट्री की जा चुकी है तो सर्वप्रथम बोनस शेयर्स की राशि को पेड अप कैपिटल में से घटाया जाएगा, यानी जो जोड़ दिया तो बोनस शेयर्स को हम वापस हटा देंगे, उसका इफेक्ट हटा देंगे और ओरिजिनल कैपिटल हमारी निकाल लेंगे। इसके पश्चात बोनस अंशों की जो भी राशि है उसको जिसमें से भी ट्रांसफ़र किया होगा, इधर जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और पी&एल, उसमें उसको वापस जोड़ देंगे। इसके बाद सहायक कंपनी ने शुद्ध मूल्य की गणना की जाएगी, मतलब ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम सहायक कंपनी में से नेटवर्थ निकालेंगे। यदि सहायक कंपनी ने बोनस अंशों की घोषणा करंट ईयर के प्रॉफिट में से की है तो इसको वापस करंट ईयर के प्रॉफिट में जोड़कर देखा जाएगा कितने हमारे प्री हैं और कितने हमारे पोस्ट हैं। बोनस अंशों की राशि को चालू वर्ष के लाभों में पुनः जोड़कर अंश अधिग्रहण से पूर्व पश्चात के लाभों की गणना की जाएगी। यदि सहायक कंपनी की पुस्तकों में बोनस अंशों के निर्गमन संबंधी लेखा प्रविष्टियां नहीं की गई हैं तो इसका समायोजन नहीं किया जाएगा। यानी सहायक कंपनी सब्सिडी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको यदि इसकी एंट्री या एडजस्टमेंट कर दिया गया है तो इसे हम पेड अप कैपिटल में से घटा देंगे और जिस भी रिजर्व या पी&एल में से इसको ट्रांसफ़र किया गया इसमें इसको वापस जोड़ के इसका इफेक्ट पुस्तकों में से हटा देंगे। यदि करंट ईयर के प्रॉफिट में से किया गया है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में बोनस शेयर्स की राशि को वापस जोड़कर हम देखेंगे अवधि के अकॉर्डिंग कि कितना प्री प्रॉफिट है और कितना पोस्ट प्रॉफिट है। बस ये इफेक्ट इतना ही एडजस्टमेंट किया जाता है और यदि इसका लेखांकन लेखा प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं तो फिर हमें कोई भी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। इस एग्जाम्पल में हमें कैपिटल दे रखी है एम और पी लिमिटेड है। एम लिमिटेड ने पी लिमिटेड के 12,000 इक्विटी शेयर्स 1 जुलाई 2019 को 1,70,000 रुपीज़ में क्रय किए हैं। 31 मार्च 2019 को हमारी बैलेंस शीट एंड हो रही है और शेयर्स हमने परचेज किए हैं 1 जुलाई 2019 को। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड है और 9 मंथ्स इसमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। 12,000 शेयर्स परचेज किए गए हैं जिनकी कॉस्ट है 1,70,000। सूचना में हमारे एम लिमिटेड की कैपिटल दे रखी है, पी लिमिटेड की 3 लाख रुपीज़ है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है, हमें स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दे रखा है, बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, टेंजिबल असेट्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स भी यहाँ पर दे रखी हैं। शेयर्स जो इन्वेस्ट किए उसकी सूचना है, क्लोजिंग स्टॉक है, बीआर है, डेटर्स और कैश की सूचना है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमको दे रखा है। निम्नलिखित सूचनाएं भी दे रखी हैं कि 1 अप्रैल 2019 को पी लिमिटेड का लाभ हानि खाता यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल दे रखा है हमें पी लिमिटेड का 40,000 था, जिसमें से उस समय के अंश पूंजी पर 15% लाभांश भी दिया गया था, यानी इंटरिम डिविडेंड भी दिया हुआ है यहाँ पर 15%। सितंबर 2019 में जनरल रिजर्व में से पुराने 2 इक्विटी अंशों में एक बोनस इक्विटी अंश के रेशो से बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं। पी लिमिटेड के समस्त देय बिल एम लिमिटेड के पक्ष में निर्गमित किए हुए, मतलब जो पी लिमिटेड के जो बीपी शो कर रहे हैं वो सारे म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हैं और इनमें से 20,000 के बिल बैंक से भुना लिए हैं, यानी हमारी म्यूचुअल नहीं रहेंगे, इनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। ये जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। पी लिमिटेड का समस्त स्टॉक उस माल का, पी का जो भी स्टॉक है वो उस माल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसको एम लिमिटेड ने ट्रांसफ़र किया था। इसमें 25% कॉस्ट में जोड़कर ट्रांसफ़र किया गया था। तो यहाँ पर चूँकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जो स्टॉक ट्रांसफ़र किया है उसका एडजस्टमेंट हमको यहाँ पर करना होगा, यानी यहाँ पे स्टॉक की जो राशि होगी उसको हम स्टॉक में जो न वसूला लाभ है उसको हम स्टॉक में से घटा कर दिखाएंगे और उसकी राशि को हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से घटा कर दिखाएंगे। माइनॉरिटी का इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। एम लिमिटेड और पी लिमिटेड ने तय किया है कि सेवाएं अर्पित करने के बदले में एम लिमिटेड पी लिमिटेड से 1 जुलाई 2019 को 500 रुपीज़ प्रति माह वसूल करेगी। चूँकि यहाँ पे एम लिमिटेड वसूल कर रही है तो इसमें एम लिमिटेड के प्रॉफिट में ये राशि ऐड हो जाएगी 9 मंथ की और पी लिमिटेड के प्रॉफिट में से ये लेस हो जाएगी। इनको देखते हुए हमको आवश्यक खाते बनाने हैं। मैं पहले यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ वर्किंग नोट्स, फिर हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों का शेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे।
तो जो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड, वो यहाँ पे दे रखी है 3 लाख रुपए है। ये इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर। तो सबसे पहले हमको इसका इफेक्ट हटाना है। तो बोनस शेयर्स जो था वो बोनस हमारा 2:1 के रेशो में दिया गया था। इट मीन्स ये जो कैपिटल है इसमें 2 शेयर जो है वो तो आपका ओरिजिनल कैपिटल का है और 1 जो रेशो है वो हमारा बोनस कैपिटल का है। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा रेशो आ जाएगा ओरिजिनल कैपिटल का डिवाइडेड बाय 3 × 2, यानी 2 लाख रुपीज़ के इसमें ओरिजिनल शेयर हैं जो इशू किए गए थे और 1 लाख रुपए के इसमें बोनस कैपिटल है, बोनस शेयर्स हैं जो हमने इशू किए थे। अब 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, यानी शेयर्स हमारे हो जाएंगे 20,000। ये जो 2 लाख शेयर्स हैं इसमें एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इसमें 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। इसमें हम निकालेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी यानी जो हमारी एम लिमिटेड है। तो एम लिमिटेड के हम निकालेंगे यहाँ पे शेयर्स। एम लिमिटेड ने 12,000 शेयर परचेज़ किए थे, टोटल शेयर्स हैं हमारे 20,000, तो उसका रेशो हमारा हो जाएगा 60%। 60% यदि होल्डिंग कंपनी का है तो माइनॉरिटी का हो जाएगा, माइनॉरिटी का शेयर ऑफ माइनॉरिटी ये हमारा हो जाएगा 40%। यानी होल्डिंग कंपनी का शेयर है हमारा 60%, माइनॉरिटी का शेयर है हमारे यहाँ पर 40%। ये हम सबसे पहली चीज़ निकाल लेंगे। सेकंड हम निकालेंगे इसके बाद नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। सेकंड निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड फॉर द ईयर 2019-20। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। जो बैलेंस दे रखा है हमें पी लिमिटेड का वो दे रखा है बुक्स में 85,000, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है हमारा 40,000 का। इंट्रीम डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है हमको यहाँ पर, तो ये हमारा निकल जाएगा सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये हमारा 85,000, इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमको दे रखा है 40,000। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हमारा आ जाएगा 45,000। इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हमारा ऐड हो जाएगा जो है हमारा 15% ऑन 2 लाख यानी 30,000। तो जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 75,000। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें जो हमारी थर्ड है प्री और पोस्ट की अवधि जो है, तो हमारी 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, 3 मंथ्स इसमें हमारी प्री एक्विजिशन पीरियड है और 9 मंथ्स इसमें हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। अब हम निकालेंगे इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ पी लिमिटेड। इसमें हमारी आ जाएगी पेड अप कैपिटल, ये बोनस शेयर्स के एडजस्टमेंट्स के पहले की यानी ओरिजिनल कैपिटल आ जाएगी। इसमें पेड अप शेयर कैपिटल आएगी हमारी जो ओरिजिनली हमने इशू की हुई है वो है हमारी यहाँ पर 2 लाख रुपीज़। इसमें ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। तो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व जो बुक्स में हमको दिया हुआ है, बुक्स में शो कर रखा है यहाँ पे जनरल रिजर्व हमारा पी लिमिटेड में 50,000 और जो बोनस शेयर्स हैं वो हमने जनरल रिजर्व में से डिक्लेयर किए थे जिसको हम वापस ऐड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का बैलेंस है 50,000 प्लस
बोनस शेयर्स जो हमने इशू किए हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा 1,50,000। तो ये आ जाएगी हमारी अमाउंट 50,000। ये है हमारा 1 लाख की इशू की थी, ये हमारा आ जाएगा 1,50,000। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L भी ऐड हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L इसमें आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज़ का बैलेंस था, जिसमें 30,000 के हमने डिविडेंड इशू किए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। और एक आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमारे 3 मंथ्स की पीरियड है, तो टोटल प्रॉफिट हमने भी एडजस्ट कर निकाला था, हमारा था 75,000, जिसमें प्री एक्विजिशन है 3/12, तो ये हमारा आ जाएगा 18,750 रुपीज़। 3,78,750 रुपीज़ आ जाएगा हमारा नेट वर्थ। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी आ जाएगी पेड अप कैपिटल, ओरिजिनल शेयर जो हमने इशू किए हुए हैं, यानी बोनस शेयर के एडजस्टमेंट से पहले जो कैपिटल थी हमारी, इसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा। चूँकि जनरल रिजर्व में से बोनसेस इशू किए गए थे, तो बैलेंस हमारा जो भी इशू किया उसको वापस रीएड कर देंगे। तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 1,50,000। ओपनिंग बैलेंस में से हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो जो डिविडेंड है उसको हम लेस करके दिखाएंगे। रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस का। और 3 मंथ्स की अवधि हमारी प्री एक्विजिशन पीरियड है, तो उसका प्रॉफिट भी इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नेटवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ये हम निकालेंगे। इसमें पहले हम निकालेंगे शेयर ऑफ M लिमिटेड इन नेटवर्थ। शेयर ऑफ M लिमिटेड इन नेटवर्थ निकालेंगे, जो आ जाएगी हमारी 60% ऑफ 3,78,750 रुपीज़। तो ये आ जाएगी हमारी 2,27,250। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखे थे हमने 12,000 शेयर्स परचेज़ किए थे 1,70,000 में से, पर चूँकि डिविडेंड इसमें से आउट ऑफ प्री प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, तो प्री डिविडेंड को हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसे हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा हमारा डिविडेंड का शेयर्स की कॉस्ट में से, तो ये हमारा निकल जाएगा 15% ऑफ 1,20,000, इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये लेस हो जाएगा हमारा 18,000। तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी ये, यानी 1,70,000 माइनस 18,000। एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी हमारी वो आ जाएगी 1,52,000। यहाँ पे नेटवर्थ हमारी ज़्यादा है, तो डिफरेंस हमारा शो करेगा कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ पर आ रही है 75,250 रुपीज़। इसके बाद निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो पहले हम निकालेंगे पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 75,000 इंटू 9/12 मीन्स 56,250 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे जो रेम्युनरेशन दे रखे थे, रेम्युनरेशन लेस हो जाएगा। जो हमने पे किया है 500 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ्स का, लेस हो जाएगा 4,500। तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 51,750 रुपीज़। यह आ जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। नेक्स्ट निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। शेयर होल्डर इंटरेस्ट ये निकल जाएगा
शेयर इन नेटवर्थ जो है हमारी 40% ऑफ 3,78,750 रुपीज़ यानी 1,51,500 एंड बी आ जाएगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो आ जाएगा हमारा 40% ऑफ 51,750 रुपीज़ यानी 20,700। टोटल आ जाएगा 1,72,200 माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। उसके बाद 7th नंबर पे आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये हम निकाल लेंगे। तो जो स्टॉक इसमें क्या रखा है कि पी लिमिटेड का जो भी स्टॉक है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है जो उसको होल्डिंग कंपनी ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे स्टॉक हमारा 40,000 का जिसपे हमने 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट चार्ज किया हुआ है। तो ये निकल जाएगा हमारा 40,000 का हमारा स्टॉक है, प्रॉफिट है हमारा 25 ऑन कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय 125 तो ये निकल जाएगा हमारा 8,000 जिसको हम स्टॉक में से भी लेस करेंगे और इसको हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी लेस करके दिखाएंगे क्योंकि इसमें होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया हुआ है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। लास्ट हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जिसमें सारी सोच स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ M लिमिटेड आ जाएगा हमारा 2,60,000। इसमें सबसे पहले हम लेस कर देंगे डिविडेंड क्योंकि डिविडेंड P&L ट्रांसफ़र नहीं होना था, ये हमको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। तो डिविडेंड फ्रॉम P लिमिटेड आ जाएगा हमारा जो निकाला था हमने 15% ऑफ 1,20,000 ये आ जाएगा हमारा 18,000। लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,42,000। इसमें ऐड कर देंगे हम रेमुनरेशन फॉर सर्विस ऑफ P लिमिटेड इसमें ऐड हो जाएगी जो है हमारी 9 मंथ इंटू 500 यानी 4,500 और इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो है हमारा 60% ऑफ 51,750 यह आ जाएगा हमारा 31,050। इसको ऐड करने पे यह आ जाएगा 2,77,550 जिसमें से हम लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो हमने अभी निकाला था जो था हमारा 8,000 रुपीज़। ये निकल जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 2,69,550 रुपीज़। बाकी जितनी भी संपत्तियां और दायित्व हैं इसमें हम दोनों कंपनियों की राशि को जोड़ के इसमें कोई एडजस्टमेंट यदि है तो उसको हम लेस करके दिखा देंगे। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ M लिमिटेड as at 31st March 2020। तो ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स और इन रुपीज़। सबसे पहले वो आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी
एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, इसमें फर्स्ट आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल, जिसकी सूचना चूँकि प्रश्न में नहीं है तो ये हमारा डैश हो जाएगा। सेकंड इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये सारी सूचनाएं आएंगी हमारी एम लिमिटेड की। उसने इशू कर रखे हैं हमारे यहाँ पर 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये आ जाएंगे हमारे 10 लाख रुपीज़। इसके बाद बी आ जाएगा हमारा, ये हमारा शेयर होल्डर फंड में ए था हमारा ये शेयर कैपिटल। इसका बी आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा हमारा 4,20,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा जो हमने अभी सॉल्व किया था 2,69,550। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को अपन शो नहीं करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व गुडविल के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुडविल भी हमें दे रखी है। सी आ जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट हमने सॉल्व किया था, ये हमारा आ रहा था 1,72,200। तो ये हमारा आ जाएगा 1,72,200। इसके बाद सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसकी सूचना प्रश्न में नहीं है। थर्ड आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ए आ जाएगा ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में आ जाएंगे हमारे बिल्स पेएबल, जिसमें एडजस्टमेंट करना है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन। एक आ जाएंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल हैं हमारे, इसमें ये लिखा हुआ है कि बिल्स पेएबल जो बी लिमिटेड के हैं वो सारे म्यूचुअल ट्रांजैक्शन के हैं, लेकिन इसमें से 20,000 के बिल्स को हमने बैंक से बुना लिया है तो जिसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये हमारा आ जाएगा बिल्स पेएबल 80,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपये। क्रेडिटर्स हमारे ऐसे आ जाएंगे 2,40,000 प्लस 42,000 मीन्स 2,82,000। इन सब का जो टोटल है वो हमारी आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज़ 22,43,750 रुपीज़। सेकेंड हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद असेट्स, असेट्स में सबसे पहले आ जाएगी हमारी नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। इसमें ए पॉइंट आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इसमें फर्स्ट आ जाएगा टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में एक आ जाएगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, एक आ जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को जोड़ के दिखा देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी वो है 4 लाख और 1 लाख, यानी ये आ जाएगी हमारी 5 लाख रुपए। प्लांट मशीनरी है हमारी 5 लाख प्लस 1 लाख, तो ये आ जाएगी हमारी
6 लाख रुपए। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में आ जाएगा हमारा गुडविल। गुडविल दे रखी है, होल्डिंग कंपनी की गुडविल है यहाँ पर 3 लाख रुपए, सब्सिडरी की है 70,000। चूँकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक ही चीज इसमें होता है कि यदि कैपिटल रिजर्व है तो गुडविल को राइट ऑफ करने के काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व जो हमने सॉल्व किया था वो आ रहा था हमारा 75,250 रुपीज़ को इसमें हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो इसमें से लेस हो जाएगा हमारा 75,250 रुपीज़। अमाउंट आ जाएगी 2,94,750। इसके बाद नेक्स्ट दिखा देंगे हम सेकंड करंट असेट्स। करंट असेट्स में सबसे पहले आ जाएगा हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसमें दे रखा है, होल्डिंग कंपनी का है यहाँ पे 2 लाख रुपए, सब्सिडरी कंपनी का है यहाँ पे 40,000 रुपये और अनरिलाइज्ड प्रॉपर्टी इसमें से लेस कर देंगे हम 8,000। तो ये आ जाएगा हमारा 2,32,000। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में एक आ जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, होल्डिंग कंपनी के हैं 50,000, सब्सिडरी के हैं 30,000, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है हमारे 40,000 के। तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये। एक आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे, होल्डिंग कंपनी के दे रखे हैं डेटर्स हमें 3 लाख रुपीज़, सब्सिडरी के दे रखे हैं 1,35,000 रुपीज़। तो टोटल आ जाएंगे हमारे 4,35,000 रुपीज़। सी सॉल्व करेंगे, इसमें हम कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश इक्वलेंट में आ जाएगा हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारी होल्डिंग कंपनी का है 80,000, सब्सिडरी कंपनी का है 62,000। तो दोनों ऐड होके आ जाएंगे हमारे 1,42,000। टोटल हमारी असेट्स आ जाएगी 22,43,750 रुपीज़। तो ये तरीका है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन में हमको बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट करना हो तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बोनस शेयर्स में का इफेक्ट हम कैपिटल से हटा देंगे, यानी इसको घटा के हम ओरिजिनल कैपिटल निकाल लेंगे और जिस प्रॉफिट में से उसको डिक्लेयर किया गया होगा या जिस जर्नलिज्म में से आपको दिया गया होगा उसमें उसको वापस जोड़ के दिखा देंगे। सेकंड थिंग इसमें ध्यान रखनी है, यदि हमने डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से और प्री प्रॉफिट दोनों में से लेस करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।